सरकार और बागवानी विभाग का प्रयास है कि मेवात में फलों की खेती को बढ़ाया जाए। नुहू जिले के मार्केट में फलों से लदी रेहड़ियों की तो भरमार है, लेकिन इस जिले में फलों की पैदावार कम है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर तीन मोहम्मद ने कहा कि अमरूद, अनार, पपीता, मौसमी, नींबू, किन्नू फलों की खेती पर सरकार सब्सिडी देती है। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई किसान मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत चेंज करके फसलों की खेती करता है तो उसको यह राशि दी जाती है। अगर कोई बिना मेरी पानी मेरा विरासत स्कीम के फसलों की खेती करता है तो उसको 3 टर्म में 43,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सबसे पहले 23,000 रुपये तथा तीसरी 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा है कि अनार, मौसमी, किन्नू, बेर, अमरूद, खजूर, पपीता इत्यादि की खेती पर बागवानी विभाग सब्सिडी देता है, लेकिन अंजीर वगैरह की खेती पर सब्सिडी नहीं है और न ही बागवानी विभाग किसानों को अंजीर की लगाने की सलाह देता है। लेकिन बावजूद इसके किसान खजूर, अंजीर इत्यादि की खेती लगाकर नए प्रयोग कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि यह जमीन इन फसलों के लिए कितनी उपयोगी है। नुहू जिले के माडीखेड़ा गांव में किसान जामुन, आंवला, बेर, अमरूद, चीकू, अनार इत्यादि के साथ साथ अंजीर की भी खेती कर रहा है। किसान का मानना है कि यहाँ की खेती इन फसलों की खेती के लिए बेहद उपयोगी है। इन फलों को न केवल खाने पीने में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ती है तो बेचा भी जा रहा है। उनका कहना है कि किसी मंदर प्लांट की तरह इस फलों के पौधे को तैयार कर रहे हैं ताकि अच्छी वैरायटी व क्वालिटी तैयार करके न केवल किसानों की आमद को बढ़ाया जाए, बल्कि इस भूमि में भी फसलों की खेती लगाकर एक इतिहास कायम किया जा सके। आपको बता दें, नुहू जिले में अधिकतर किसान परंपरागत खेती करते हैं, जिसमें गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरे की फसल मुख्य है। लेकिन अब धीरे धीरे सब्जी फसलों के साथ साथ फलों की खेती पर भी मेवात का किसान फोकस कर रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। अंजीर है, बेर है, अनार है और आंवला है, कई फ्रूट की खेती वहाँ पर की जा रही है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हमारा सरकार का और विभाग का प्रयास है कि भाई मेवात में फ्रूट की खेती बढ़े। और मैं मानता हूँ कि जब हम मार्केट की तरफ निकलते हैं तो हमें बहुत सारी फल वाली रेहड़ियाँ मिलती हैं। बाकी जिलों की अपेक्षा यहाँ फलों की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पैदावार बहुत कम है। तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अमरूद, नींबू, किन्नू, मौसम्बी, अनार, पपीता इन पे 50,000 रुपये तक की अनुदान राशि देती है प्रति एकड़, जिसमें अगर आपने मेरे पानी मेरी विरासत से चेंज करके बाग लगाया तो 50,000 मिलेगा, नहीं तो 43,000 रुपये मिलेंगे। और पहले साल में 23,000 रुपये देते हैं, दूसरे साल में 10,000, फिर तीसरे साल में भी 10,000 रुपये देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेड फ्रूट प्लांट्स हैं वो अनार है, मौसम्बी है, किन्नू है, अमरूद है, बेर है, खजूर है, पपीता है। बाकी अंजीर वगैरह के लिए हमारे यहाँ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, ना ही हम किसानों को सलाह देते हैं कि आप अंजीर लगाइए। हमने यहाँ पे अच्छी नस्ल के फ्रूट्स के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें हमने कर्नाटका से खजूरें मंगाई हैं, तो हमने खजूर के पेड़ अभी लगाए हैं, 1 साल के फ्रूट हैं। इसके बाद हमने अंजीर का हमने प्लांट लगाए, पिछले साल 15 प्लांट लगाए हैं, सिर्फ इस रिसर्च के लिए कि हमारी ज़मीन उसको ले पाती है या नहीं। तो 1 साल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ अंजीर का बाग भी लगाने का हमारा इरादा है और वो लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ जामुन के पेड़ भी लगा रखे हैं, आंवला है, आंवले के पेड़ हैं, आंवले लगता है, बेर है, अमरूद है, चीकू है, अनार है। तो ये सारे फ्रूट्स के पौधे हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे और वो अच्छी फ्रूटिंग भी दे रहे हैं, तो वो खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है और कुछ जो एक्सेस होता है तो हम बेच भी लेते हैं उसको। तो लगाने का खास मकसद फ्रूट्स के पौधे लगाने का खास मकसद ये है कि तो हमने अच्छी वैरायटी के पौधे लाए हैं, तो हमारी सोच ये है कि हम उनको मदर प्लांट की तरह यूज़ करें और उसमें से फिर कटिंग और ग्राफ्टिंग करके फिर नए पौधे बनाएं, फिर नए पौधे बना के फिर हम
बागवानी में रिसर्च करके पौधों में और अच्छी वैरायटी और क्वालिटी तैयार करने की कोशिश है।